मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बढ़िया, परेशान मत होइए। हमने पुलिस कंप्लेन कर दिया, वो धोखेबाज जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। प्रताप चाचा भी उसे ढूंढ रहे हैं। तूने दवाई नहीं लगाई इस पे अभी तक? हाँ, कहा था ना मैं तुमसे कि इस पे दवाई लगा लेना। दिखाओ। कहा था ना हमने कि वो कार्तिक धोखेबाज है, पर तुम्हें तो वही करना था जो तुम्हारा मन चाहेगा। अपनी मनमानी करनी है। क्या कहा था तुमने? कि हम अपना भला बुरा जानते हैं, हम देख लेंगे सब कुछ। देख लिया? कहने तो नए बन जाएंगे, लेकिन जो हाथ में चोट लगी उसका क्या? चलो समीर, मुझे लगता है तुम्हें कार्तिक के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। रिमझिम को आराम करने दो। वैसे भी हमें अपनी सारी रिचुअल्स कंप्लीट करनी है। कैसी बातें कर रही हो हमारा? देख लेना क्या हालत है अभी उसकी। जो उसके बाद तुम्हें रस्मों की पड़ी है, तुम रस्में पूरा करना चाहती हो उसके बाद? समीर बना, ये कैसी बात हुई? आपका हमारा से ऐसा कहना सही नहीं है समीर बन्ना। जो कार्तिक ने किया वो गलत था, हम मानते हैं, लेकिन इसमें हमारा की क्या गलती है? आपकी नई दुल्हन होने के नाते उनके भी कुछ अरमान हो सकते हैं ना उनकी शादी को लेकर। अगर आप ये समझते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ये भी जानते हैं कि आपकी जिम्मेदारियां अमायरा के प्रति भी बनती हैं। हम सब लोग हैं रिमझिम का ध्यान रखने के लिए, आप अमायरा का ध्यान रखिए। रही बात कार्तिक की, तो प्रताप भाई साथ ढूंढ रहे हैं उन्हें। जी बाबा। समीर, बुआ मैं सही कह रही हूँ। आप जाइए और जाकर रस्में पूरी कीजिए। हम बिल्कुल ठीक हैं। चलो अमायरा। समीर बन्ना, समीर, समीर। आपकी दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। चलिए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? रिमझिम, तुम ठीक हो ना? हाँ। बैठो बैठो बैठो। आइए बैठिए, बैठिए। समीर बन्ना, आइए ना, रस्म शुरू करते हैं। जी बाबा। रुक जाओ। हमारी माँ के कंगन का है। फिर उससे पहले पहनाए थे ना हमने तुम्हें।
हे देवी माँ, ये क्या हो गया हमसे? रिमझिम के हाथ से कंगन निकालकर अमायरा को पहनाना तो भूल ही गए। अमायरा, हम तुमसे पूछ रहे हैं हमारी माँ के कंगन का है। तुम जानती हो ना हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है वो कंगन, कितने कीमती हमारी माँ के आशीर्वाद है। वो कहाँ है वो कंगन? समीर पन्ना, शादी का घर है, इतनी सारी तैयारियां, इतना सब कुछ होता है, हो सकता है जल्दबाजी में खुल के गिर गए होंगे कंगन कहीं। अब क्या? शायद डोली के ही पास होंगे, हम जाकर देख के आते हैं। हाँ, प्रेम प्लीज मेरी बात मान जाओ, घर चलो मेरे साथ प्लीज। जानते, जब एक औरत को उसके रिश्ते में धोखा मिलता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है कि उसका अपना घर कौन सा है। मायके से रिश्ता तो शादी होते ही टूट जाता है, और जब ससुराल भी उसका ना रहे तो वो कहाँ जाएगी, किस घर को अपना बुलाएगी। प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम समझ के। आपके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम नहीं आएंगे आपके साथ, और प्लीज आप कोई तमाशा मत कीजिएगा। आपको शौक होगा अपनी निजी जिंदगी के बारे में लोगों से डिस्कस करने का, हमें कोई शौक नहीं है। हमें अपनी जिंदगी का तमाशा नहीं बनाना। एक दिन प्रेम को चुन के हमें ठुकराया था ना आपने, आज प्रेम जीसा ने आपको ठुकरा दिया। अब समझ आएगा राजवीर आपको कि जो चीज हमें चाहिए होती है हम उसे पाक कर रहते हैं। हमारा ऐसे कैसे गिरा दिया तुमने कंगन? इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? अरे हमारी माँ के कंगन नहीं संभाले जा रहे हैं तुमसे, तो हमारी पत्नी बनने की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी तुम? एक रानी बनने की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? अरे अरे समीर बन्ना, गरम मत होइए, ठंडे हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे मिल जाएंगे, कंगन जिसा ढूंढने गई है ना, और संभाल लेगी बेचारी, कोई बात नहीं है। अरे इतनी अच्छी अच्छी रस्म है, सारी पूरी करनी है। खुशी खुशी करते हैं ना समीर बन्ना, है क्यों? जब तक हमारी माँ के कंगन नहीं मिलेंगे कोई रस्में नहीं होंगी प्रताप चाचा। जब रिमझिम पर यह इल्जाम लगा था तो उसे भी सजा मिली थी ना। आज इसे हम वो सजा देंगे जिसकी तुम हकदार हो। प्रताप साहब, इस अमायरा की किस्मत ना रूप पायसा से भी ज्यादा मनहूस लग रही है हमें तो। देखिए ना, इसके साथ कोई रस्म पूरी ही नहीं हो पा रही। उस दिन भी गृह प्रवेश भी रिमझिम के साथ हो गया, अभी रस्में भी अटकी पड़ी हैं। बेचारी पता नहीं कौन सी पनौती लगा कर आई अपनी किस्मत के ऊपर। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है अमायरा के लिए प्रताप साहब। नील पन्ना, ये मिल गए कंगन, देवी माँ का शुक्र है। वो उधर ही पड़े हुए थे ढोली के पास। शादी का घर है तो हो जाता है ना, आम बात है ये तो, इतना हाइपर नहीं होते बच्चा। हाय हाय चिज्जी साहब, ये कंगन तो इनके हाथ में जा ही नहीं रहे हैं। शादी के टाइम तो ऐसे झट से चले गए थे जैसे हाथ में मेहंदी नहीं साबुन लगाओ। ऐसा लग रहा है इंसान के हाथ ही बदल गए हैं। चुप, जब मुंह खोलोगी कुछ मनहूस ही बोलोगी। पर जीजी हमने क्या मनू? प्रताप भाई साहब, भगवान के लिए इन्हें कहिए चुप रहने के लिए, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। शांत हो जा, सब गर्म नहीं होते। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।